हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, कल जब हमने छोटा सा वीडियो बना के डाला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब मैं कल बात कर रही थी उस टाइम पे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे मतलब फील हो रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब सी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था। इसीलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की और 5 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो बना के ही डाल दिया था। और उस टाइम पे आप लोगों को मैंने दिखाया भी था कि ज्ञानवी सो रही है। ज्ञानवी आधा घंटा पहले ही सोई थी, और इसकी नींद ऐसी है, एक बार जाग जाती है फिर ये भी बहुत परेशान करती है। तो धीरे धीरे मैं लेट गई थी, और फिर मुझे बेचैनी सी बहुत ज़्यादा होने लगी। बेचैनी हुई, अजीब सा फील होने लगा, एकदम से पसीना वगैरह ये सब मतलब होने लगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत सी होने लगी। तो अचानक से मुझे ना वॉमिटिंग आई, तो मैं कर आई थी। मेरी वॉमिटिंग क्या है, जैसे मुझे एक बार हो जाती है तो होके ही रहती है। मैं कराई कुछ मतलब था ही नहीं। मैंने कल नया साल था तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, और देखो आलू फ्राई किए थे थोड़े से, और शकलकंदी के पुआ बनाए थे, पिटुआ मतलब पूड़ी, और सादा पूड़ी बनाई थी। इनके फ्रेंड आए थे तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा बना लिया था। वैसे मैं ज़्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ। मैंने कहा बस पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी बहुत हो गई थी मेरे लिए, काफ़ी थी हम दोनों लोगों के लिए। क्या हुआ कि वो मैंने एक पूड़ी मीठी खाई शकलकंदी की, और 2 मैंने खाई सादा। पनीर की सब्ज़ी मैंने खाई नहीं थी, क्योंकि पनीर जब मैंने देखा था वो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, अजीब कलर उसका चेंज था, तो मैंने पनीर नहीं खाया। मैंने आलू फ्राई किए थे, वो भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने बस ऐसे ही थोड़े थोड़े करके ऐसे ही 2 पूड़ी, छोटी छोटी पूड़ी होती है मेरी, वो मैंने फिनिश कर ली। और बस उसके बाद मेरी इच्छा नहीं हुई। वो भी खाना खाया था मैंने 2 बजे, 2 बजे के, हाँ 2 ही बजे खाया था। और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया खाने में। और तब का पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे फिर मेरे शाम को भी इच्छा नहीं हुई कुछ खाने की, ना बेचैनी से हुई। फिर मुझे एकदम से उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद मैं मतलब रूम में आके बैठ गई शांति से। फिर हुई, फिर क्या हुआ, उल्टी मुझे हो के रही। मुझे पौने 10 बजे से स्टार्ट हुई, और ज्ञान भी उस टाइम पे जाग चुकी थी। पौने 10 बजे से होते होते मतलब रुकी ही नहीं वो बीच में कि रुक जाए तो मुझे शांति मिल जाए, थोड़ा मैं पानी पी लूँ। नहीं, और मैं अकेली थी, ये इनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी तो ये ड्यूटी पे गए थे। कल से ही स्टार्ट हुई, मतलब ये अपने ही मन से गए। वैसे बोले कि बहुत दिन हो गए डे करते करते, तो लाओ अब नाइट में चले जाता हूँ, तो ये कल ही गए थे। और इनका भी कल मन हो नहीं रहा था जाने का, कह रहे थे आज पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा जाने का। और वैसे ये रोज़ देखो 8 बजे आते हैं। मुझे कल जैसे ये 6:20 पे निकले तो मुझे बेचैनी तभी से होने लगी थी। मैं सोच भी रही थी कि आज ये देखो ये आते 8 बजे हैं, और देखो आज ये 6:20 पे गए हैं, और मुझे बेचैनी सी पता नहीं क्यों हो रही है। और धीरे धीरे जब मुझे उल्टी स्टार्ट हुई होना, एकदम से इतनी तेज होके ही रह गई। कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे मतलब करते करते। फिर थोड़ा सा मैं रुक गई। रुकने के बाद और कुछ नहीं निकल रहा था, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी सा। फिर धीरे धीरे बस 5 मिनट के लिए भी नहीं मैं अपना सिर ऊपर कर पाई, और फिर से हुई। फिर देखा मेरी मुझे मतलब रेड रेड सा लगा। तो बाथरूम में ना मेरा लाइट जो थी वो बंद थी। तो मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ खाया ही नहीं, तो ये रेड रेड कैसा है, तो मैंने कहा हो सकता है। और जैसे ही आए पानी सा, और वैसे ही मतलब रेड ही रेड आए। तो मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने कि नहीं मैंने कुछ ऐसा कुछ खाया ही नहीं है जो रेड रेड खाया हो मैंने। तो मैंने फिर ज्ञानवी से कहा कि बच्चा मोबाइल लेके आ, तो ये फिर मोबाइल पे मैंने देखा वो ब्लड था बहुत सारा। उससे पहले भी काफ़ी बार निकल चुका था, और लगातार ब्लड निकलता ही जा रहा था, और मुझे उल्टी हो रही थी। तो मतलब जैसे पानी से निकले फिर उसके बाद ब्लड, पानी से निकले फिर ब्लड, ऐसा हो रहा था। फिर मैं थोड़ी परेशान हुई। मुझे मतलब पहले ही से ही घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी तबीयत ही ख़राब हो रखी थी, और पेट में इतना दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, और मेरे बॉडी ऐसे 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 में कँपने लगी, बहुत तेज़ से कँपने लगी। फिर कँपते कँपते अब मुझसे ना खड़ा हुआ जाए ना कुछ भी। और
पर मेरी उल्टी नहीं रुकी, और उल्टी पे उल्टी 9:45 बजे से स्टार्ट हुई, 10:30 बज गई। तो मैंने पहले तो ये सोचा कि 1-2 बार हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैंने इनको फ़ोन नहीं किया। और ज्ञानवी ने कल क्या किया, मेरा नंबर, ये गेम वेम खेलती रहती है उनके में, इसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया इनके फ़ोन में। अब मैंने इनको लगाया फ़ोन, जब मुझे खून वाली उल्टी हुई है तो मैंने इनको फ़ोन लगाया, तो इनका फ़ोन मतलब बिजी, तो मैंने कहा शायद कहीं बिजी हैं, इस चक्कर में अभी कर लेंगे। मैंने फिर लगा, फिर बिजी, फिर मैं समझ गई ये ब्लैक लिस्ट में पड़ा है। तो वो कभी डालते नहीं है, ऐसे हम लोगों में अनुमान भी नहीं रहती है कि हाँ वो डाल दें, ये ज्ञानवी का ही काम था। तो जब फिर मैंने व्हाट्सअप वाली कॉल की, ऐसे ही रो रहे थे, ऐसे ऐसे कँप रहे थे बहुत बुरी तरह से, ऐसे ऐसे हाथ पैर हिल रहे थे मुश्किल से। और सर्दी इतनी तेज़ लग रही थी मुझे उस टाइम पे, इतनी तेज़ सर्दी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि आज हम मतलब ज़िंदा रहेंगे ही नहीं, आज मतलब शरीर में, बॉडी में कुछ भी नहीं रहा, ऐसा लग रहा था। और बस मैं कॉल नहीं कर पा रही, फिर उल्टी हो रही। फिर धीरे धीरे 9:30 से ऊपर, तब इन्होंने फिर फ़ोन जे कहो, उनका नेट खुला था तो व्हाट्सअप वाली कॉल उनकी लग गई। तो उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, बोले कि क्या हुआ। मैंने कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे उल्टी हो रही है। तो वो बोले कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हमने कि खून की उल्टी, जैसे उन्होंने सुना खून की उल्टी हो रही, तो वो फिर उन्होंने तुरंत ही वहाँ से वो आए। और उनको आते आते यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से अपना मतलब सारा सामान वामान पैचअप किया और फिर आए, तो उनको टाइम लग गया था। धीरे धीरे 10:30 तो बज चुके थे, ज़्यादा ही हो गया था टाइम। तो 11:15 बजे ये आ गए थे। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुंडी खोल लूँ यहाँ से जाके उस वाले रूम, मुझे चला ही नहीं जा रहा था, मेरे हाथ पैर बिल्कुल शिथिल पड़ गए थे। उस टाइम पर मेरी उल्टी तो रुक गई थी, पर फिर भी आ रही थी मुझे, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैं बाथरूम में ही थी, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँ और उनको कुंडी खोल दूँ। और वो भड़बड़ा रहे थे कि ये कुंडी क्यों नहीं खोल रही, क्या हो गया अंदर, तबीयत इसकी ठीक नहीं। तो ज्ञान भी रो रही थी, तो उनको भी बहुत बेचैनी हो गई। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे तैसे गई, मैंने कुंडी खोली, मैं गिर पड़ी थी। फिर उन्होंने मुझे उठाया, फिर इन्होंने मेरे कपड़े सारे भीगे देखे, क्योंकि मैं बाथरूम में खड़ी थी और पानी खोले हुए, तो मेरे लोअर इतना था भीग गया था। तो उन्होंने दूसरे कपड़े मेरे पहनाए, हाल के हाल उसी टाइम पे फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर हम लोग 12:15 के बाद हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल खुले 2 ही हॉस्पिटल मिले थे, तो एक में गई, वहाँ जाके फिर मेरे ड्रिप चढ़ी। ड्रिप से मुझे मतलब आराम तो मिला, पर क्या हुआ, उन्होंने पहले ना इस वाले हाथ में लगाया, यहाँ पे, ये वाले हाथ पे, ये देखो नीला नीला दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखो, है ना, ये दिख रहा है ना, हल्की हल्की सी। तो ये यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा ब्लड निकाल दिया, पता नहीं कैसे लगाया। फिर उसके बाद बोले यहाँ पे, और फिर मैं वहाँ पे लेटी थी। मुझे इतनी घिन आ रही थी, वो स्मेल आ रही थी इतनी ज़्यादा बिस्तर से, जहाँ पे उन्होंने मुझे लेटाया ड्रिप लगाने के, तो मुझे इच्छा नहीं हो रही थी बिल्कुल लेटने की। और मैं इसीलिए मैं पीछे सिर रखी थी, हाथ रखी थी सिर के पीछे, कि मुझे मतलब घिन सी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं गैस, अभी देखो मेरी 5 दिन की उन्होंने मेडिसिन दी है। तो उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल खून की जो उल्टियाँ हुई हैं, डॉक्टर ने चेक किया तो बोले कि ये जो गला है, गला फिर क्या हुआ, मुझसे पानी तक नहीं लीला जा रहा था। दवाई भी इन्होंने मुझे दी, मैं बड़ी मुश्किल से खा पाई। फिर उन्होंने चाय बनाई, बड़ी मुश्किल से वो भी मैंने, तो ये गला मेरा पूरा छिल गया। तो डॉक्टर का तो यही कहना है कि ये जो गला आपको लगातार जो वॉमिटिंग हुई है, इसकी वजह से आपका अंदर से जो गला है वो छिल गया है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है अंदर से। अब वो 5 दिन की उन्होंने दवा दी है। अब खाने के बाद फिर वो चेकअप वगैरह करवाएंगे, क्या होता है क्या नहीं। अभी फ़िलहाल देखते हैं। बस यही है कि जब से आए हैं यहाँ पे, सबसे यही लगा रहता है। तो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब मुझे आराम करना, मैंने अभी दवाई खाई है और मैं सोच रही ये वीडियो अभी अपलोड कर देती हूँ। और जो हॉस्पिटल का वीडियो है
वो इनसे मैंने थोड़ा कह दिया था बना लो थोड़ा सा वीडियो, तो ये बना नहीं रहे थे, मैंने ही कह दिया था, तो इन्होंने थोड़ा सा बनाया। मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी। तो गाइस बनी रही है मेरे ब्लॉग में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय। और जो लोग नए हैं मेरे वीडियो को देखते हैं, अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ये देखिए मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी ड्रिप चढ़ रही थी और ज्ञान भी ना मेरी बहुत परेशान थी, सच बता रही। छोटी सी है पर बहुत समझदार है। कल जब मुझे रूम में यहाँ पे जब मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, उस टाइम पे ये बहुत परेशान थी, बार बार पानी ला रही कि कुछ कर रही, और हाथ मेरे फेर रही थी पीठ पे। और जैसे कभी कभार इसको होता है ना तो मैं इसके हाथ फेर देती हूँ, तो वैसे ये भी मेरे कर रही थी। पापा को फ़ोन लगाओ, ऐसे ही फ़ोन लगा लिया, पापा जल्दी आ जाओ, मम्मा को ना उल्टी हो रही है। और क्या हुआ, डॉक्टर ने जब मेरी ड्रिप चढ़ाई तो लगाई हाथ में, तो उनको नस नहीं मिली, पता नहीं क्या, तो उन्होंने लगाई, वैसे ही निकाल ली, तो बहुत सारा ब्लड आ गया। तो ज्ञान भी तुरंत डॉक्टर पे चिल्लाई, क्या हुआ, मम्मा को लगा दी। और तो इसने हाथ से अपने ब्लड साफ़ कर दिया, मतलब पहुँच दिया ऐसे ही। अब बच्चा उसको नहीं समझ में आया कि किससे साफ़ किया जाता है, तो ये अपने पापा को डांट रही थी, मम्मा को क्या हो गया। तो कैसा आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।